मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा भाई, हम हैं तुम्हारे मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वरकatuh। मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि नाहरा शेख आपा जेल से बाहर आ गई हैं और निवेशकों को थोड़ा थोड़ा पे आउट करना शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों, निवेशकों में इस वक्त एक ऐसा माहौल बना है, जो निवेशकों का माहौल है वो घबराहट का माहौल है। निवेशकों को ऐसा लग रहा है कि नाहरा शेख आपा जो इस वक्त थोड़ा पैसा दे रही हैं, और वो निवेशक इससे संतुष्ट नहीं है और आपा के बारे में तरह तरह की छींटे कसी कर रहे हैं। दोस्तों, अब छींटे कसी पे बात आ जाती है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वक्त जो है आपा नायरा शेख के ऊपर यूट्यूब पर एक ऐसा ट्रैफिक आ चुका है जिसमें मुफ्ती, काजी, सही, ये सब लोग अपने अपनी तरीके से नायरा शेख आपा के बारे में अपनी वकालत झाड़ रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा कहने का मतलब यह है कि तकरीरें झाड़ रहे हैं। तकरीरों का मतलब यह है कि कुछ ऐसे मौलाना भी यूट्यूब पर आए हुए हैं जो नायरा शेख आपा को गलत ठहरा रहे हैं और उनकी इस हलाल कमाई को हराम कमाई और निवेशकों को लालची ठहरा चुके हैं। और इस तरह के तमाम बयानात वो नायरा शेख आपा के बारे में दे चुके हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो नायरा शेख आपा के बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, वो भी वही मुफ्ती काजी हैं। और वो भी मुफ्ती काजी हैं, लेकिन कुछ उनके अपोजिट हैं, कुछ उनके साथ हैं, कुछ उनसे नाराज़ हैं। तो दोस्तों, ये इस वक्त जो रस्सा कसी चल रही है, जो एक ऐसी हीरा गोल्ड कंपनी कि डॉक्टर नायरा शेख आपा के सामने परिस्थितियां बड़ी अलग तरह की यहाँ पर दिख रही हैं। कुछ निवेशक ऐसे हैं जो उन पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, उन पर यकीन और भरोसा करते हैं। वहीं कुछ ऐसे हैं जो उन पर अनाप शनाप फतवे कसते हैं। तो दोस्तों, इसी रस्सा कसी में आज हम भी आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। आपसे अनुरोध है कि आप चैनल पर बने रहें ताकि आपको भी पता चल सके कि इस वक्त जो नायरा शेख आपा के सामने परिस्थितियां हैं वो कितनी कठिन और विकराल हैं। और ऐसे में आप लोग ये कह रहे हैं कि नायरा शेख आपा गलत है और कुछ का कहना है कि नायरा शेख आपा सही है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम उन लोगों को बताएंगे जो नायरा शेख आपा के बारे में अच्छी बात कर रहे हैं। उनमें शफीकुर रहमान का कहना है कि पूरा भरोसा है हमें आपा पर, नेक इंसान है और ईमानदार हैं आपा। तो दोस्तों, कुछ निवेशक यहाँ पर उन पर यकीन करते हैं। वहीं एक सैयद असगरुल जमन जी का कहना है कि अल्लाह के नाम पर भीख मांगती तो अच्छा था। जी हाँ दोस्तों, सैयद साहब का कहना यहाँ पर वाजिब है या नहीं ये तो हम नहीं जानते। हमारा काम, हम लोग दोस्तों एक यूट्यूबर है और हमारा काम जो भी घटनाक्रम इस वक्त नायरा शेख आपा की हीरा गोल्ड कंपनी के मैटर में चल रहा है वो आप तक पहुंचाना और उसको दर्शाना, ये हमारा काम है। तो दोस्तों, सैयद साहब का कहना है कि अल्लाह के नाम पर भीख मांगती तो अच्छा था, लेकिन इसने अल्लाह के नाम पर गरीबों और मुसलमानों की जेब पर डाका डाला है। गरीबों की बद्दुआएं इस सैयद सगीरुल जमा का है। तो दोस्तों, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ सगीरुल रहमान की सोच, दूसरी तरफ शफीकुर रहमान की सोच। या दोस्तों, एक तरफ शफीकुर रहमान का आपा पर भरोसा और दूसरा के आपा पर छीटाकशी। और दोस्तों, इन दोनों के बीच में एक और यहाँ पर कमेंट है, वो है कार्टून टैप का कहना है जी, राजेश मिश्रा कहाँ है, बोल रहा था आपा को कि एक मौका दो और सबका पैसा दे देगी। आगे कहते हैं, मैं 2018 का इन्वेस्टर हूँ और मुझे अभी तक कोई प्रॉफिट नहीं मिला। मैं आपा को कई बार अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर चुका हूँ, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। और आगे कहते हैं कि राजेश मिश्रा बोल रहा था कि इन्वेस्टरों का के साथ दूंगा। या दोस्तों, राजेश मिश्रा कोई यूट्यूबर है, उनके बारे में भी इन्होंने यहाँ पर एक फतवा कसा है और ये खुद एक कार्टून यूट्यूबर है।
और इन्होंने कहा है कि अब वो राजेश मिश्रा कहाँ गया, कोई भी वीडियो आपा के ख़िलाफ़ नहीं बनाता। तो दोस्तों, अपने अलग अलग लोगों के विचार हैं, अपने लोगों की अलग अलग सोच है, और इन सोच के अंदर हम आप लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त जो है निवेशकों के दो फाट हो चुके हैं, कुछ उन पर यकीन करते हैं, कुछ उन पर यकीन नहीं करते, और ऐसे में नायरा शेख आपा पर भी फतवा कसी कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी इन्होंने, हमारे भाई ने राजेश मिश्रा जी का एक राजेश मिश्रा जी पर फतवा कसा। इन्होंने कहा है कि वो बोलते थे आपा पे भरोसा रखो, और अब वो यहाँ से गायब हैं। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जी राजेश मिश्रा जी अभी आउट ऑफ इंडिया से बाहर हैं। वो इस वक्त घूमने फिरने पे लगे हुए हैं, और बहुत जल्दी आप लोगों के सम्मुख आएंगे और वीडियो भी डालेंगे। तो अब हम भी उनकी इज़्ज़त करते हैं, वो बहुत ही अच्छे और मतलब नेक दिल इंसान हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो नॉन मुस्लिम होके भी मुसलमानों के रहबर हैं और समर्थक हैं, और दीन ईमान की बहुत अच्छी उन्हें परख है। तो इसलिए हम उन्हें सीनियर होने के नाते भाई बुरा नहीं कह सकते। अब इन कमेंटों के आधार पर ऐसा ही लगता है कि निवेशकों का कुछ का भरोसा आपा शेख पर है और कुछ का भरोसा आपा पर नहीं है, और उन्हें नदामतें पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, यही सब इस वक्त नायरा शेख आपा के बारे में चल रहा है, और हकीकत क्या है वो हम आपको बता चुके हैं कि कुछ सरकारी प्रक्रियाओं में नायरा शेख आपा उलझी हुई है, उसको लेकर अभी परेशान है। और कोरोना लॉकडाउन के चलते अभी बिजनेस भी उनका सही तरीके से नहीं चल पाया, क्योंकि दोस्तों इस बिज़नेस को उनके जंग लग चुका था। 3 वर्ष से ये बिज़नेस उनका ठप पड़ा था, और आपा खुद नायरा शेख आपा जो है जेल में अपनी सज़ा काट रही थी, और अब पैरोल पर आई हैं। अब आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, और उस पर आप लोगों का भरोसा नहीं दिख रहा। तो अब राजेश मिश्रा जी ने जी भी सही कहा कि थोड़ा सा टाइम दो। तो भाई थोड़ा सा टाइम दो, ये भी हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, क्योंकि आप आपा को समय देंगे तो आपा जब भी कुछ समाधान करेगी। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और आपसे मेरा अनुरोध है कि थोड़ा सा भ्रम की ज़िंदगी से बाहर आए, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस में ना जिए, रियल लाइफ में जिए, जो हकीकत है उसको पहचाने। और अभी जुम्मा जुम्मा 4 दिन नायरा शेख आपा को बाहर निकले हुए नहीं हुआ, अभी सही तरीके से कोरोना काल का कर्फ्यू नहीं हटा, और अभी कोई कंपनी का बिजनेस नहीं चला, और आप लोगों ने अभी से नायरा शेख आपा पर से भरोसा करना छोड़ दिया। तो दोस्तों, थोड़ा और टाइम दीजिए, 2-3 महीने का टाइम देकर देखो, फिर देखिए आपके साथ कितना अच्छा सलूक नायरा शेख आपा का होगा। आपको प्रॉफिट भी देंगी, आपको बिजनेस करने के मौके भी देंगी। लेकिन दोस्तों, इस वक्त जो है थोड़ी परेशानी है, परेशानियों को समझ कर ही आप लोग अपने दिल को तसल्ली दीजिए, इत्मीनान रखिए, पैसा ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में, तब तक के लिए वैस खान को दे